हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, ये क्लास 10th की 4th वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो आपको मिल गई हैं। बच्चों, 3 वीडियो मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं, अगर कोई डाउट होगा तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा इस वीडियो के। बच्चों, कल जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, कल की क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, वो हम लोगों ने सम संख्या पढ़ा था, विषम संख्या पढ़ा था, भाज्य संख्या पढ़ा था, अभाज्य संख्या पढ़ा था और सह अभाज्य संख्या पढ़ा था। ये 5 संख्याओं के विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूं और फिर आज के टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे। हमने कहा ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, सम संख्या कहलाती है। उदाहरण में हमने बताया आपको 2 है, 4 है, 6 है और 0 भी एक सम संख्या है। फिर हम लोगों ने बात की कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1 एक विषम संख्या है, 3, 5 ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। बच्चों, इसके बाद हमने आपसे बात की अभाज्य संख्याओं की। तो मैंने कहा ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होती है वो 3 होती है। फिर हम लोगों ने भाज्य संख्या की बात की, कंपोजिट नंबर की बात की। तो हम लोगों ने ये जाना कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे सभी संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या जो होती है वो 4 है और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है वो 9 है। फिर हम लोगों ने जो बात किया है, हम लोगों ने बात किया सहअभाज्य संख्याओं की। तो मैंने आपसे कहा ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके जोड़े का युग्म जो होता है उसका एचसीएफ 1 होता है, यानी ऐसी संख्याएं जिनके पेयर का जो एचसीएफ निकाला जाएगा वो 1 होगा, वो संख्याएं आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। बच्चों, इतनी बातें हम लोगों ने कर लिया था। तो आज का पहला टॉपिक है अपरिमेय संख्या और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप परिमेय संख्या को देखिए, हेडिंग डालिएगा बच्चों परिमेय संख्या। हेडिंग डालिएगा बच्चों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप बताएंगे सर रेशनल नंबर बोलते हैं। तो मैंने कहा हेडिंग डाल लीजिए परिमेय संख्या ब्रैकेट में रेशनल नंबर। मैंने कहा वह संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त को ही बेटा प्रदर्शित भी करते हैं, लिखते हैं। व्यक्त या प्रदर्शित किया जा सकता है तथा p व q पूर्णांक होंगे एवं q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। मैंने 3 कंडीशन आपको बताई। कंडीशन नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताई बच्चों, पहली कंडीशन मैंने आपको बताई है कि संख्या हमारी p बाई क्यू के रूप में होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई है कि p एंड q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि p एंड q आर इंटीजर। और थर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई है कि q डज नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा अगर ये 3 कंडीशन कोई भी संख्या फॉलो कर रही है तो संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। मैंने कहा p बाई क्यू के रूप में अगर किसी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं तो वो परिमेय संख्या है। हमको ध्यान देना होगा कि p और q हमेशा पूर्णांक होने चाहिए और q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं और ये बात आपको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने कहा एक उदाहरण हम लोगों ने ले लिया है 1/5। पहली कंडीशन है बच्चों कि इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चों p बाई क्यू के रूप में इसे लिखा जा सकता है। यहां आप देखेंगे तो p बाई क्यू के रूप में लिखा है। इस सेकंड कंडीशन है बेटा p और q पूर्णांक होने चाहिए, तो एक भी एक पूर्णांक है
और 5 भी एक पूर्णांक है। तीसरी कंडीशन हमारी है कि p डज नॉट इक्वल टू q डज नॉट इक्वल टू 0, तो q का मान 0 के बराबर भी नहीं है। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने कहा 7/8 को हमने कहा p/q के रूप में है, तो आपने कहा सर p/q के रूप में लिखा हुआ है। सेकंड चीज कह रहा है कि p और q पूर्णांक होने चाहिए, 7 और 8 पूर्णांक है, और कह रहा है q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यहां आप देखिए q का मान कितना है, तो आप कहेंगे 8 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर कोई भी नंबर इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे नंबर हमारा अपरिमेय संख्या है। बेटा 0 की बात कर लीजिए, अगर हम लोग 0 की बात करते हैं, 0 कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो आप कहोगे 0 सर परिमेय है। 0 को बेटा कोई भी नंबर लिखा है तो उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो 0 को देखिए 0/1 लिखा जा सकता है। तो हमने कहा फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा। सेकंड कंडीशन कह रहा क्या p और q दोनों पूर्णांक हैं, तो आप देखिए 0 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है, और देखिए q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं है, और जब 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब ये हमारी संख्या परिमेय संख्या है। अगला एग्जांपल आप देख लीजिए 22/7, हम कहेंगे p/q के रूप में लिखा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर p/q के रूप में लिखा है। सेकंड चीज मैंने आपसे बताई कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो यहां पे आप देखिए p और q दोनों के दोनों पूर्णांक हैं। थर्ड कंडीशन हमारी कहती है q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो q का मान यहां 0 के बराबर नहीं है। यानी कि ये 3 कंडीशन जो मैंने आपको बताई हैं, ये 3 कंडीशन जो मैंने आपको बताई हैं, ये 3 कंडीशन आपको हमेशा दिमाग में रखना है। मैंने कहा अगर कोई भी संख्या है उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और p व q पूर्णांक हो। अगर ये 3 कंडीशन कोई भी संख्या फॉलो कर रही है तो संख्या हमारी परिमेय संख्या है। अब बेटा इसके साथ में कुछ और चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिए हैं, डिफिनीशन भी लिख दी है। ऐसी संख्याएं जिन्हें, या वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q दोनों पूर्णांक होंगे और q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं कहेंगे। बच्चों एक छोटी सी बात और समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा आपसे, यहां नोट लिखिएगा, नोट। मैंने आपसे कहा था, जब मैंने आपको पढ़ाया था टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, तो मैंने कहा था शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की जो भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। तो यहां लिखेंगे शांत दशमलव, वह संख्याएं जिन्हें शांत दशमलव प्रसार व अशांत के साथ में बेटा लिखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। वह संख्याएं जिन्हें शांत दशमलव प्रसार व अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था कि जो भी शांत दशमलव प्रसार होगा वहां से भी हमको नंबर जो मिलेगा वो रेशनल नंबर ही मिलेगा, परिमेय संख्या। मैंने कहा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल था, टर्मिनेटिंग शांत दशमलव प्रसार, मैंने कहा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल जो था, जिसको हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यहाँ से भी आपको जहाँ नंबर का रिपीटेशन हो रहा था वहाँ से भी हमें शांत ये मिला था परिमेय संख्या। तो मैंने वही चीज़ बताया कि वह संख्याएं जिन्हें शांत दशमलव प्रसार व अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। बच्चों हमारे पास 0.5 है और 0 पॉइंट हमारा शांत दशमलव प्रसार का एग्जाम्पल है। अब इसको बेटा डेसिमल से हमको चेंज कर देना है रेशनल नंबर के फॉर्म में, तो 0.5 लिखा है, इसके अपॉन में 1 लिखा ही जा सकता है। बेटा जैसे ही यहाँ दशमलव हटाओगे 10 हो जाएगा, और इसको बेटा 5/10 बोलोगे, और 5/10 को हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं।
अब 1/2 आप बताइए कि परिमेय संख्या है या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। बेटा p/q होना चाहिए, p/q है, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक हैं, q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, तो q का मान कभी भी शून्य नहीं है। तो यानी ये हमारा शांत दशमलव प्रसार का एक उदाहरण हो गया। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का मैं उदाहरण लेके आपको दिखाता हूं। हम लोगों ने बात की थी 0.3 बार की, 0.3 बार की हम लोगों ने बात की थी। तो हमने आपको बताया था कि 3 बार को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3/9 आएगा, और 3/9 को अगर हम काट पीट देंगे तो हमारे पास 1/3 आएगा। इतनी बात में कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। तो मैंने कहा जो बेटा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की संख्याएं होंगी वे सभी संख्याएं हमको कैसा देंगी रिजल्ट, वो हमको परिमेय संख्याएं देंगी। तो इतनी बात में किसी को कोई समस्या होगी नहीं। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। तो 10 सेकंड का समय ले लीजिए, इसको फटाफट नोट करिए आप लोग। बच्चों नोट कर लिया आपने? तो मैं अब इरेज कर रहा हूं इसको, और अगर किसी ने नहीं नोट किया है तो वीडियो को रोक करके नोट कर लेगा। यहां मैंने आपको 2 बातें बताई, एक तो परिमेय संख्या की परिभाषा बता दी है, और दूसरी बात मैंने बताई कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो भी बेटा परिमेय संख्याएं प्राप्त होती। एक तीसरी बात मैं बताता हूं आपको, नोट में ही सेकंड पॉइंट लिखिएगा, नोट में ही नोट है सेकंड पॉइंट नोट का। मैंने कहा बेटा वे सभी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए मैंने कहा वह संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है, परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। मैंने आपसे कहा वह सभी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है परिमेय संख्याएं होती हैं। अब एग्जाम्पल आप देखिए, तो आपने कहा सर 2-4 एग्जाम्पल दीजिए तो मजा आ जाए। तो मैंने कहा बेटा एक संख्या हमने पूर्ण वर्गमूल जिसका निकाला जा सके वो संख्या हमने ले ली, √25। √25 को हम लोगों ने लिख सकते हैं ना 5, और 5 को बेटा 5/1 लिखा जा सकता है। 5/1 लिखा जा सकता है। हमने 3 कंडीशन आपको बताई थी कि p/q के रूप में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन आपकी थी q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन आपकी थी बेटा कि p व q पूर्णांक होंगे। तो देखिए क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कहा p/q के रूप में होना चाहिए है। मैंने कहा q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, q का मान बेटा 0 है। कह रहा p व q दोनों पूर्णांक होंगे, तो आप देखिए 5 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा √100 माइनस √36। अब बेटा √100 को हम लोग जानते हैं ये 10 का वर्ग होता है, तो हम 10 लिख लिए। माइनस का बेटा 36 को हम 6 लिख सकते हैं, और बेटा दोनों को माइनस कर देंगे तो 4 आएगा। और 4 को बेटा क्या हम लोग 4/1 नहीं लिख सकते? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 4/1 लिखा है बेटा, तो p/q के फॉर्म में तो हो गया। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन है q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, तो बेटा देखिए यहाँ q का मान क्या शून्य है। और थर्ड कंडीशन है कि p व q पूर्णांक होंगे, तो p व q देखिए दोनों पूर्णांक हैं। 4 भी एक पूर्णांक है, 4 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है। बेटा थर्ड क्वेश्चन देखिए आप,
मैंने आपसे कहा कि अंडर रूट 49 अपॉन अंडर रूट 49 अपॉन अंडर रूट 9। अंडर रूट 49 के स्थान पे हम बेटा 7 लिख सकते हैं क्योंकि 7 का वर्ग है, और अंडर रूट 9 के स्थान पे हम लोग 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 का वर्ग है। अब एक छोटी सी बात देखिए, ये जो संख्या लिखी गई है 7/3, ये क्या p बाई क्यू के फॉर्म में है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान शून्य नहीं हो सकता बेटा, q का मान पहले से ही शून्य नहीं है। और तीसरी कंडीशन है कि p व q पूर्णांक होंगे, तो 7 भी एक पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक है। आई होप अभी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। फोर्थ आप एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने कहा अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 64 प्लस अंडर रूट 121। बेटा अंडर रूट 25 को हम लोग 5 लिख सकते हैं, अंडर रूट 64 को लिख सकते हैं 8, और बेटा 121 को हम लोग 11 लिख सकते हैं। 5 में 8 जोड़ दोगे आप 13 हो जाएगा, 13 में 11 जोड़ दोगे बेटा 24 हो जाएगा। 24 को क्या हम लोग 24/1 नहीं लिख सकते? अगर 24/1 लिख सकते हैं बेटा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारी जो संख्या है ये p बाई क्यू के रूप में है। और देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि q का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। q का मान शून्य नहीं है, कह रहा p व q पूर्णांक होंगे, तो p व q पूर्णांक हैं। तो बेटा इतनी बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। और परिमेय संख्या में इतनी ही चीजें हम लोग को पढ़नी है। अभी हम लोग अपरिमेय पढ़ेंगे और उसके बाद आपको मैं वेन डायग्राम के माध्यम से भी बताता हूं कि परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे आप। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं इरेज करके बताता हूं। नोट कर लिया आप सभी ने? बच्चों इन शॉर्ट अगर कहें कि परिमेय संख्याएं क्या होंगी, तो मैंने कहा ऐसी संख्याएं जो इन 3 कंडीशंस को फॉलो करे। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है कि नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। कंडीशन नंबर सेकंड क्या है कि नंबर जो हमारा होना चाहिए p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन हमारे पास बच्चों है कि q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर इन 3 कंडीशन को कोई भी नंबर सेटिस्फाई करता है तो हमारा जो नंबर होगा वो परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। आई होप यहां तक की बात आपको पूरी तरह से क्लियर होगी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। बेटा पहली डेफिनेशन तो हम यही लिख सकते हैं, वह संख्याएं जो परिमेय संख्याओं के नियमों का पालन नहीं करती हैं वे कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। या फिर बेटा हम कह सकते हैं वह संख्याएं जो शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं कि वह संख्याएं जिन्हें शांत दशमलव प्रसार व अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बेटा शांत दशमलव प्रसार की और अशांत दशमलव प्रसार की जो संख्याएं होती हैं वो आप जानते हैं परिमेय संख्याएं हैं। अगर कोई संख्या शांत दशमलव प्रसार के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के रूप में नहीं लिखी जा सकती है,
तो वह संख्या आपकी जो है अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। या फिर इससे भी अगर सरल डिफिनीशन, इजी डिफिनीशन की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं वह सभी संख्याएं, वह संख्याएं जो परिमेय संख्या के नियमों का पालन नहीं करती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बेटा आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। तो मैंने कहा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं बेटा √2। अब बेटा कंडीशन तो आपको याद है ही, कौन कौन सी कंडीशन थी? कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारी थी कि p/q के रूप में होना चाहिए। कंडीशन नंबर सेकंड हमारी थी कि p व q पूर्णांक होने चाहिए। और कंडीशन नंबर बेटा थर्ड हमारी जो थी वो क्या थी? तो आप कहेंगे सर कंडीशन नंबर थर्ड थी q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बेटा √2 लिखा हुआ है, √2 को देखिए हम लोग √2/1 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना। √2/1 लिखा है तो कंडीशन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई हो रही है ना। सेकंड कंडीशन आपसे कह रहा p व q पूर्णांक होने चाहिए। बच्चों यहाँ बात आपकी खराब हो गई, एक तो आपका पूर्णांक है लेकिन ये जो 2 लिखा है ना, ये 2 तो आपका पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक आपका नहीं है। और जब ये पूर्णांक नहीं है इसका मतलब ये संख्या कैसी है? पूर्णांक नहीं है। और जब पूर्णांक नहीं है तो ये संख्या आपकी कैसी हो गई? अपरिमेय हो गई। अगर कोई संख्या परिमेय है तो वो तीनों नियमों को पालन करेगी। अगर कोई संख्या अपरिमेय है तो हो सकता है कि 2 नियम का पालन करे, या हो सकता है 1 नियम का पालन करे, या हो सकता है 1 भी नियम का पालन ना करे। और एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप कह सकते हैं √5। √5 को हम लोग लिख सकते हैं ना भैया, √5/1। यहाँ बेटा पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ भी फॉलो नहीं हो रही है। 5 जो √5 है ये पूर्णांक नहीं है बेटा। और जब पूर्णांक नहीं है तो हम लोग अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई तो नहीं करा पा रहे। हमको क्या चाहिए परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए? हमारे को पता है कि p/q के रूप में होना चाहिए, p व q पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है बेटा q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आई होप इतनी बात में कहीं भी आपको कोई समस्याएं नहीं होंगी। एक बेटा नोट पॉइंट करके इस पे भी लिखेंगे, उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नोट पॉइंट आपको नोट कराता हूं। तो फटाफट इसे नोट करिए बच्चों। नोट कर लिया होगा आप सभी ने। बच्चों मैंने आपसे कहा नोट पॉइंट लिखिए, और नोट पॉइंट में मैंने फर्स्ट टाइम आपको रेशनल नंबर में क्या बताया? मैंने कहा वह संख्याएं जिन्हें शांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। बेटा हम लोगों ने अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार भी पढ़ा है, आवर्ती के साथ में अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार भी पढ़ा है। तो वह संख्याएं जिन्हें, या ऐसे लिखें, वह संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बेटा जो संख्याएं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार की होंगी वे संख्याएं भी आपकी कहलाएंगी अपरिमेय संख्याएं।
बच्चों एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। जैसे √2 को बेटा अगर √2 का मान निकालने आप जाते हो तो इसका पूरा पूरा मान नहीं निकलता है, यानी पूर्ण वर्गमूल इसका नहीं निकल रहा है ना, और वर्गमूल निकलता है तो किस टाइप से निकलता है, हम लोग इसके मान को पढ़ते हैं 1.414276 डैश डैश डैश, यानी कि इसका मान ऐसे ही बढ़ता रहता है, मतलब आगे भी संख्याएं आती जाएंगी, पूरा का पूरा मान नहीं निकल रहा है। √3 की बात कर लीजिए तो हम लोग कहते हैं 1.71738 होता है, 86 एंड सो ऑन। तो इसका भी पूरा का पूरा मान नहीं निकाला जा सकता ना, और जिन भी संख्याओं का पूरा मान नहीं निकाला जा सकता, संख्याएं आती हैं लेकिन बदल बदल के आती, उन्हीं को तो आप अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में लिखते हो। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने सारी चीज़ें बहुत बारीकी से समझा रखी हैं, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, उसके पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी बच्चों कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलें। तो ये बच्चों अपरिमेय संख्याएं भी यहीं पे समाप्त होती हैं। तो अभी इतनी चीज़ें हो गई हैं, और आगे इसके बाद की बात अगर की जाए तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद बेटा हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का वेन डायग्राम बनाएंगे। हेडिंग डालिएगा वेन आलेख। बच्चों हम सभी ने ये चीज सुनी होगी कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो वो चीज हम वेन डायग्राम से क्लियर कर ले रहे। बेटा मान लिया कि ये हमारी जो संख्याएं होंगी, ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं। बेटा इसके बाद हम लोगों ने दूसरे गोले की बात की, और ये गोला जो है ये पूर्ण संख्याओं को निरूपित करता है, पूर्ण संख्याओं को। बेटा ये थर्ड जो गोला है ये आपके पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है, पूर्णांक को। और बेटा ये जो चौथा लास्ट बट लीस्ट, ये आपका जो है निरूपित करेगा परिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को। बेटा प्लस हम लोगों ने एक छोटा सा गोला इधर बना लिया, इसमें हम लोगों ने अपरिमेय संख्याओं को रख लिया है, अपरिमेय संख्याओं को। बच्चों इसमें हम लोगों ने अपरिमेय संख्याओं को रख लिया। बेटा फिगर बहुत अच्छा नहीं आया क्योंकि गोले बन नहीं रहे ठीक से, लेकिन जितना भी बन सकता है मैंने पूर्ण प्रयास किया है। और आप लोग के पास स्केल रहेगी, पटरी पेंसिल की सहायता से आप बिल्कुल क्लीन नोट्स तैयार करिएगा। बच्चों ये वेन डायग्राम आपका है वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्या का। आप जानते हैं वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये पूरा का पूरा परिमेय संख्याएं होंगी और ये अपरिमेय संख्याएं होंगी, बीच में प्लस का साइन है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलके वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। अब बेटा आपने पढ़ा होगा और हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। तो बच्चों यहाँ पे चीजें देख लेंगे। हमने कहा जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वे सभी परिमेय संख्याएं होंगी, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, और जितने भी पूर्णांक हैं वो भी सभी परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन इसका उल्टा जब पूछ लिया जाए आपसे कि क्या कोई संख्या परिमेय संख्या होगी, तो यह जरूरी है कि वो पूर्णांक हो, ऐसा सही नहीं है, ऐसा सत्य तो है नहीं। केवल पूर्णांकों को ही परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ये तो कहीं से बात सही है, लगती नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, और सभी पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या हैं। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब एक साथ रख दिया जाता है तो हमारी वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। यहाँ तक आपने बता दिया गया है, परिमेय संख्याएं मैंने बता दी, अपरिमेय संख्याएं बता दी, और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मैंने वेन आलेख भी बता दिया। बच्चों कल हम लोगों को पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत
आधारभूत प्रमेय, और साथ ही साथ हम लोग इसके करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ये हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये आपका चैनल है, इसे अधिक से अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, कहीं कोई समस्या आपको नहीं महसूस हो रही, तो इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।